Assalamu alaikum students. I hope you people are doing good. As you know, we have completed our chapter number 1. I hope you people are clear with the chapter number 1 and kindly इस chapter को साथ याद कर लें, क्योंकि ये रिविज़न है. अगर आप लोगों ने पहले याद नहीं किया तो अब आप लोग अपनी स्टडीज़ के लिए टाइम निकालें और याद करना शुरू कर दें. सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस मार्क करवाए थे. मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत रेयर है. जो लॉन्ग क्वेश्चंस मार्क करवाए गए हैं काइंडली उनको आप अच्छे से कर लीजिएगा. So what is science? Science is systemized knowledge which is derived from observations and experiments. ठीक है, हम लोग नेचर किस तरह काम करती है, किन प्रिंसिपल्स की बेस पे काम करती है, कोई फिनोमिना कैसे हो रहा है, इन सब को डिटर्मिन करने के लिए, इन सब के बारे में नॉलेज हासिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, देन कंक्लूजन से निकाल के हम लोग बताते हैं कि ये चीज़, ये फिनोमिना इस प्रिंसिपल के बेस पे हो रहा है और ऐसे हो रहा है. बायोलॉजिकल मैथड. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ठीक है, आपको पता है लाइफ जो है कॉम्प्लेक्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है. तो बहुत से क्वेश्चंस जो हैं इन द फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सामने आते रहते हैं. तो मैन जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है इन प्रॉब्लम्स को ताकि वो अपने सर्वाइवल के अंदर मदद कर सके और अपनी डिज़ायर टू नो को सेटिस्फाई कर सके, अपनी क्यूरोसिटी को कम कर सके. तो जो साइंटिफिक मेथड है जिसको बायोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड. तो जितनी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू ही हल किया जाता है. तो एक बायोलॉजिस्ट के सामने अगर कोई प्रॉब्लम आती है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो वो उसको हल करने के लिए जो है वो बायोलॉजिकल मेथड के अंदर जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करता है, देन उस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करता है. बायोलॉजिकल मेथड की वजह से जो है वो इकोलॉजी, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, इनमें भी बहुत सी एडवांसमेंट्स आई हैं. बायोलॉजिकल मेथड जो है इट ऑल्सो इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ डाटा फॉर द पब्लिक यूज़ के बेसिकली, क्योंकि ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे होता है, तो इस तरह जो पब्लिक यूज़ के अंदर डाटा आता है उसकी क्वालिटी को भी इंश्योर करता है. मैन हैज़ ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट. ही हैड टू बी अ बायोलॉजिस्ट इन ऑर्डर टू लिव. ठीक है, अर्ली हिस्ट्री के अंदर आपको पता है कि वो हंटर था, ज़्यादातर जानवरों का शिकार करता था और जानवरों से जो है वो क्या करता था, अपना खुराक पूरी करता था. इसके अलावा फ्रूट्स, सीड्स, रूट्स वगैरह को गैदर करता था. जितनी ज़्यादा उसे जानवर के बारे में, उनके हैबिटेट के बारे में नॉलेज होती थी उतना ही बेहतर वो हंटर था कि ये चीज़ जो है वो ऐसे है, इनकी ये यहाँ पे पाई जाती है, हम इसका शिकार इस तरह कर सकते हैं. ठीक है, जितनी उसको नॉलेज होती थी उतना ही वो बेहतर शिकार करता था. इसी तरह जितनी ज़्यादा उसको बेहतर प्लांट्स की नॉलेज थी उतना ही ज़्यादा वो डिस्टिंग्विश कर सकता था कि ये प्लांट खाया जा सकता है, ये प्लांट नहीं खाया जा सकता, ये पॉइजनस है, ये नॉन पॉइजनस है. इसको हम लोग हर्ब्स को मेडिसिनल तौर पर यूज़ कर सकते हैं, एज ए मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, बीमारियों के इलाज के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये जो है वो जहर के तौर पर इस्तेमाल होता है. तो इस तरह इंसान जो है वो हमेशा से एक बायोलॉजिस्ट. ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, वाई मैन हैज़ ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट. तो इसका आंसर नीचे लिखा गया है. मैंने आपको ये क्वेश्चन वैसे भी बनवाया था जब हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा था. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट्स. बायोलॉजी में दूसरी साइंसेस की तरह न्यू थिंग्स जो हैं वो डिस्कवर होती रहती हैं, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. तो कोई ना कोई जो है कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो प्रॉब्लम की फॉर्म में जो है वो सामने आती रहती है. फिर उसको सॉल्व करने के लिए जो है वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करते हैं. तो लॉन्ग हेल्ड थ्योरीज आर बीइंग मॉडिफाइड और रिप्लेस्ड विद बेटर वंस एज मोर डाटा नॉलेज इज अकोमोडेटेड. तो आपको पता है कि जिस तरह न्यू रिसर्चेज हो रही हैं, ठीक है, जो पहली रीसेंट थ्योरीज बनी हैं, ठीक है, वो पुरानी थ्योरीज को क्या कर रही हैं, रिजेक्ट करी जा रही हैं कि ये थ्योरी ठीक नहीं है. कुछ सालों पहले, कुछ सेंचुरीज पहले अगर वो थ्योरी एक्सेप्टेबल थी, तो अब न्यू जो नॉलेज आ रही है, ठीक है, न्यू डाटा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो नॉलेज जो है उसको हम गलत करार दे रहे हैं. उन थ्योरीज को हम लोग जो है वो क्या करी जा रहे हैं, ख़त्म करी जा रहे हैं. This happens when biologists recognize some biological problem and go for its solution. अब एडवांसमेंट तभी आती है जब बायोलॉजिस्ट जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करता है, देन उसकी सोल्यूशन के लिए काम करता है. अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिस्ट को डिफरेंट स्टेप्स को जो है फॉलो करना पड़ता है. वो स्टेप कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्या होता है, रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है कि बेसिकली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या.
देन वो उस पे ऑब्जर्वेशंस करता है। ऑब्जर्वेशंस करता है तो वो क्या करता है, वो अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करके ऑब्जर्वेशन करता है। देन ऑब्जर्वेशंस के बाद वो हाइपोथेसिस बनाता है। हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शंस, डिडक्शंस के बाद एक्सपेरिमेंटेशन का प्रोसेस होता है। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद रिजल्ट्स आते हैं और फिर रिजल्ट्स की समराइजेशन होती है इन द फॉर्म्स ऑफ टेबल्स, ग्राफिक्स। फिर क्या किया जाता है, उन रिजल्ट्स को रिपोर्ट किया जाता है किसी जर्नल वगैरह में और ऑफिशियली जो है वो अनाउंस किया जाता है। अब आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसको आइडेंटिफाई किया, देन ऑब्जर्वेशन किए। ऑब्जर्वेशन करने के लिए फोकस योर सेंसेस एंड यूज़ योर ब्रेन। और फिर आपने ऑब्ज़र्व नहीं करना, सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है, सॉरी, आपने उसको एक्सप्लेन नहीं करना कि किस तरह हुआ है। जैसे आपने ऑब्जर्व करना है कि ये चीज़ ऐसे हो रही है, यू नीड नोट टू एक्सप्लेन कि हाउ दिस इज़ हैपनिंग। ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपने हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन करनी है। हाइपोथेसिस करने के लिए आपने करना है थिंक ऑफ एन आंसर दैट माइट मेक अ सेंस। ठीक है, अब आपने जो ऑब्जर्वेशन किया उनकी बेस पे आपने एक स्टेटमेंट बनानी है, एक आंसर बनाना है जो एक सेंस बना रहा है कि ये चीज़ इस तरह इस वजह से हो रही है। हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शंस आते हैं। ठीक है, डिडक्शंस जो हैं, डोंट मेक कंक्लूजन्स, यूज़ इफ़ एंड बट्स। ठीक है, और फिर एक्सपेरिमेंट्स को प्लान करें। डिडक्शंस में आपने देना है कि अगर ये ऐसे होता है तो फिर ये ऐसे होगा। ठीक है, यानी कि इफ़ और देन के आप लोगों ने जो है वो टर्म्स यूज़ करनी है, फ्रेजेस यूज़ करनी है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। रिडक्शंस में हम लोग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स और कंट्रोल ग्रुप को डिस्कस करते हैं, देन एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डाटा एनालिसिस और डाटा ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, रिजल्ट्स को समराइज़ करते हैं। ठीक है, अगर तो हमारे पास प्रूव हो गया एक्सपेरिमेंट्स तो हम लोग क्या करते हैं, उसको थ्योरी, ठीक है, थ्योरी में चला जाता है। थ्योरी को फिर डिस्कशन से और टेस्टिंग से गुजारा जाता है तो थ्योरी जो है वो लॉ बन जाती है और प्रिंसिपल बन जाता है। रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सो फर्स्ट स्टेप है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। बायोलॉजिस्ट क्या करता है, बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करता है। ठीक है, ताकि वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को इनकाउंटर कर सके, उसको सॉल्व कर सके। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक क्वेश्चन है दैट इज़ रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो या तो बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद ही आ जाता है किसी चीज़ को देख के, या फिर कोई उसे पूछता है। सो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या तो फिर बायोलॉजिस्ट से कोई पूछता है या उसके माइंड में खुद ही किसी अब चीज़ को ऑब्जर्व करके या बैठे बैठे ही उसके माइंड में आ जाता है कि ये फिनोमेना हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। फिर वो क्या करता है, बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट करता है, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है फर्स्ट स्टेप जो है वो सबसे पहले हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, वो उसको आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई करने के बाद बायोलॉजिस्ट जो है वो रिकॉल करता है अपने प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस को, ठीक है, और उसके बाद न्यू ऑब्जर्वेशन जो है वो बनाता है। ऑब्जर्वेशन जो है वो 5 सेंसेस को यूज़ करके बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच, इन 5 सेंसेस को यूज़ करता है बायोलॉजिस्ट और फिर ऑब्जर्वेशन बनाता है। ऑब्जर्वेशन जो है वो मे बी क्वालिटेटिव, मे बी क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको डिफरेंस का जो है वो टेबल बनवाया था, यहाँ पर भी दिया गया, आप यहाँ से भी बेशक कर सकते हैं। सो क्वालिटेटिव क्या होते हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो हैं वो 5 सेंसेस को यूज़ करके किसी प्रोसेस को डिस्क्राइब किया जाता है। क्वांटिटेटिव नाम से पता चल रहा है, इसमें क्वांटिटी आ जाती है, नंबर्स आ जाते हैं। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस इज़ व्हेन नंबर्स और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ प्रोसेस। क्वालिटेटिव जो होते हैं इनको लेस एक्यूरेट कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये क्वांटिटी नहीं बताते, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताते। क्वांटिटेटिव जो होते हैं ये मोर एक्यूरेट होते हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, नंबर्स में होता है। क्वालिटेटिव जो होते हैं ये वेरिएबल और लेस मेजरेबल होते हैं, हम इनको मेजर नहीं कर सके, जबकि हमारे पास जो क्वान्टिटेटिव होते हैं इनवेरिएबल और मेजरेबल होते हैं। एग्जाम्पल जो है ऑब्जर्वेशंस की, उसमें हमारे पास आ जाता है लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन अ लीटर ऑफ अल्कोहल, ठीक है, एथेनॉल। तो बेसिकली अब देखें यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी नहीं बता रहे कितने लीटर और कितने, हम लोग जनरली बात करें कि अगर हम 1 लीटर वाटर लें, ठीक है, तो वो हैवियर होता है अल्कोहल से। अब हमने नहीं बताया कितना हैवी होता है, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव में देखें, अ लीटर ऑफ वाटर वेज
1000 ग्राम्स एंड अ लीटर ऑफ एथेनॉल्स वेट 789 ग्राम्स। अब इसमें हम एग्जैक्ट बता रहे हैं कि वाटर किस तरह हैवी है, उसमें उसका 1000 ग्राम्स वेट होता है जबकि एथेनॉल का 789 ग्राम्स होता है। अब यहाँ पे हमने क्वांटिटी यूज़ की है, नंबर्स यूज़ किया है, न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ की है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। आप लोगों को ये डिफरेंस पता होना चाहिए, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है।